आज की इस वीडियो क्लास में मैं बात करूंगा द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जैसा कि आप सबों को पता है कि हमारा देश हिंदुस्तान है, इंडिया है, भारत है और हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। लेकिन क्या सभी जगहों पर हिंदी बोली जाती है? नहीं। आप बंगाल में जब जाएंगे तो वहां बंगाली, असम में जाएंगे तो असमी, गुजरात में जाएंगे तो गुजराती, महाराष्ट्र में जाएंगे तो तमिल, मलयालम या भी जो भी भाषाएं हैं हमारे देश की भाषाएं वहां पर बोली जाती हैं। तो हर एक स्टेट का अपना अपना जो लैंग्वेज होता है, उन लैंग्वेज को बोल पाना हमारे लिए बहुत ही कठिन कार्य होगा। तो इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे स्टेट में बोली जाती है, समझी जाती है, परखी जाती है। तो हम लोग इंग्लिश की इंपॉर्टेंस को समझे, इंग्लिश का क्लास करें। सीखेंगे कैसे? इंग्लिश सीखने का तरीका हमारा क्या होगा, किस तरह से, किस मेथड से सीखेंगे? तो ब्रिटिश इंग्लिश या फिर जनरल इंग्लिश, हम एक इंग्लिश सीखते हैं कॉम्पिटेटिव क्लास के लिए, एक इंग्लिश सीखते हैं जनरल इंग्लिश जो बातचीत करने का जो हमारा जरिया है उसके लिए। दोनों ही के लिए हमें ग्रामर की आवश्यकता पड़ती है, माहौल की आवश्यकता पड़ती है। हम लोग आपस में टॉकिंग करते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन बातचीत करने का जो तरीका होगा, जो हमारा व्यवस्था होगा, वो कैसे होगा, कैसे करें, किस तरह का माहौल बनाएं जो हम इंग्लिश को सीख सके, इंग्लिश को बोल सके, समझ सके, लिख सके। तो हमारा जो चैनल है वरदान एजुकेशन नाम की रूप में आपके पास में समर्पित है। इस चैनल के माध्यम से आपको इंग्लिश सिखाने का प्रयास पूर्णतः किया जाएगा। अभी तक जो हम लोग क्लास कर रहे थे, टूटी फूटी व्यवस्थाओं को मैं दे रहा था, रिव्यू क्लास दे रहा था, और एक एक करके मैं आप सबों के बीच में एक एक करके अलग अलग वीडियोज में हाउ टू एक्सप्लेन आवर इंग्लिश, कैसे हम लोग अपने इंग्लिश को व्यक्त करेंगे, इंग्लिश में कैसे बात करेंगे, ये सभी हम लोग उसमें सीखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा जो चैप्टर है, जो हम पहली व्यवस्था में, पहले एजुकेशन में जो हम इसको लागू करेंगे, जो आज का हमारा जो चैप्टर होगा वो हमारा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। कैसे समझेंगे? हाउ इज इंपॉर्टेंट फॉर अस पार्ट्स ऑफ स्पीच, हमारे लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, राम इज ए गुड बॉय, ही वर्क्स डे नाइट। यह एक सेंटेंस है। हमने इस सेंटेंस को यूज किया, मैंने लिखा, आपने इसको समझा। हो सकता है कि आप अभी नहीं समझ पा रहे हो, नए हो। बेसिक क्लास से ही, बेसिक इंग्लिश से ही हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। क्योंकि कोई भी चीज, यदि हम मकान का भी निर्माण करते हैं तो हमारा जो सबसे पहले जो नींव होता है, जो बेस होता है, उसी को देखा जाता है। तो हमारा बेस है पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम इसको देखेंगे, हमारे वर्ड्स को, जो हमारे पास में जो वर्ड्स होते हैं, जिन जिन वर्ड्स को हम नहीं जानते हैं, उनको सीखने के बाद हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसको यूज कर सकते हैं। जनरल इंग्लिश जो हमारे क्लास का है, स्कूल कॉलेज का जो हम लोग पढ़ाई करते हैं, उसमें भी शामिल कर सकते हैं। तो हमें देखना क्या है कि जितने भी सेंटेंस बना है, इन सेंटेंसेज में जो वर्ड्स है उसका नाम क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के आधार पर नाम क्या है, तब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच जानेंगे। जैसे ये राम है, ये राम को यहां पर नाउन कहा गया, इज आपका वर्ब है, ए आर्टिकल है, गुड आपका एडजेक्टिव है, बॉय फिर आपका नाउन है, ही प्रोनाउन है, वर्क्स फिर वर्ब है, डे भी नाउन है और नाइट भी नाउन है। कैसे समझेंगे कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ड्स है? तो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का भेद, काइंड्स, डेफिनेशन, ये सभी जानना होगा।
तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो डेफिनेशन है, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्ब दे डू इन सेंटेंसेस, ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो उत्पत्ति होती है यह किसके लिए है, हम इंग्लिश को जब लिखेंगे, इंग्लिश को जब समझेंगे तो हमारे विभिन्न प्रकार के वर्ड्स उत्पन्न होंगे, हम वर्ड्स को समझेंगे, लेकिन जो वर्ड्स यूज करते हैं वो हमारे पर कहां पर आता है, किस कैटेगरी का है, वो वर्ब है कि नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है, इसको समझने के लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक एक वर्ड्स, एक एक चैप्टर को ध्यान से देखना होगा। तो बने रहिए हमारे चैनल पे।